हेलो एवरीवन, कैसे सभी। तो हम कर रहे थे टेंस। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हिंदी का वाक्य मतलब उसकी एंडिंग ऐसी हो रही है कि जैसे कि वह खाना खा चुका है, यानी चुका है, चुके हैं, चुकी है, या लिख कर लिया है। ठीक है, तो जहाँ पे आ की साउंड आएगी ना लास्ट में, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे आ की साउंड और है, तो समझ जाना कि वो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, परफेक्ट जो टेंस है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कोई काम एक परफेक्ट तरीके से हो चुका है, ठीक है, जो मतलब काम पूरा हो गया है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, हम देखते हैं कि सिंपल जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। तो जब भी सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हैज़ हैव का हम यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे परफेक्ट में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सिंपल की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज़ हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ गॉन। तो इसमें आप देखोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हैज़ हैव किसके साथ लगते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में दो ग्रुप बनाए थे, ही सी इट और एनी नेम, और एक ग्रुप था आई वी दे यू और कोई प्लूरल है। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था ही सी इट एनी नेम, इसके साथ लगाते हैं हम हैज़। और जो हमारा सेकंड ग्रुप था आई वी दे यू प्लूरल वाला, उसके साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम। जब भी हमारा नेगेटिव होता है तो हमें पता है नेगेटिव में नोट तो आएगा ही आएगा, और नेगेटिव में नोट आएगा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसी भी टेंस में आप देखोगे तो नोट जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो आप सबसे पहले देखोगे इस सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, आई हैव नॉट गॉट ए बुक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इंटेरोगेटिव में आपको पता है, कोई भी हम इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। तो हैज़ हैव हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है वो हमें कोई क्वेश्चन करके देंगे, तो यानी हैज़ हैव सबसे पहले आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हैज़ ही डन हिज वर्क। अब इसमें आप देखो कि हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही के अनुसार ही लगी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हैव आई डन माई होमवर्क, जिस अब जैसे कि इसमें मैंने आई बोला है, तो हैव क्या है कि आई के साथ पेयर बनाता है। ये हमने स्टार्टिंग जो हमारी स्लाइड थी उसमें पढ़ा था, तो आपको ये कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।